चलिए बिल वापस करवा दिया, मैं करवा रहा हूं। मोदी जी क्या करेंगे? मैं करवा देता हूं, मेरे से एग्रीमेंट करो। आओ मौलाना, आओ हमसे करो एग्रीमेंट, अगर तुम ईमान वाले हो, वरना तुम बेईमान हो, चट्टे हो, तुम्हें सजा मिलेगी, कुदरत सजा देगी। मोदी क्या चीज है? कुदरत तुम्हें सजा देगी, तुम्हें तड़पाया जाएगा, तुम्हें जलील किया जाएगा, तुम्हारी दाढ़ियां नोची जाएंगी, तुम्हारी टोपियां उछाली जाएंगी, क्योंकि तुमने गलत किया है। शरीयत के भी खिलाफ और तरीकत के भी खिलाफ और फितरत के भी खिलाफ तुमने काम किया है। तुमने वो काम किया जो देश के ब्राह्मणों ने किया था, तुमने वो काम किया जो देश के मनुवादियों ने किया था। सजा मिलकर रहेगी। मोदी माफ कर सकता है, योगी माफ कर सकता है, अमित शाह माफ कर सकता है, कुदरत तुम्हें माफ नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये मेरा दावा है। क्या बात करते हैं आप? वक्फ अमेंडमेंट बिल, बत्ती बुझा दो। तुमने 341 के खिलाफ ब्लैकआउट क्यों नहीं किया? तुमने 341 के खिलाफ मस्जिदों में तकरीरें क्यों नहीं करवाई? तुमने 341 के खिलाफ जो मजहबी कैद लगा हुआ था, उस पर तुमने अवेयरनेस लोगों को क्यों नहीं किया? चुट्टे मौलवियों से मैं पूछना चाहता हूं, बात बुरी लगे तुम हमें गाली दे देना, तुम्हें हमला करवा देना, उससे डरना नहीं है। मैं डरता उड़ता नहीं हूं किसी से। अंधे हो, बहरे हो, सुम्मुम बुकमुम हो गए। तुम्हारे कान में शीशा पिघलाकर अगर मोदी ने डाला तो कहना, फिर तुम मरने के बाद तो जो होगा वो बात की बात है, वो तो बात की बात है। सारा तख्त छीन लिया जाएगा, ताज छीन लिया जाएगा। ये जो घूम रहे हो ना अमीर शरीयत और अमीरुल हिंद, अगर गरीबुल हिंद ना बना दिए गए तो फिर देख लेना। आपको और पूरे मुल्क के लोगों को, और ख़ास करके वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का खुलकर विरोध कर रही तंजीमों को और उनके सहयोगियों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में, कानून बन गया 1949 में, 1950 में कानून लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को कानून लागू हो गया। 10 अगस्त 1950 को उस कानून में छेड़छाड़ किया गया, पहली बार छेड़छाड़ किया गया। और छेड़छाड़ करने के बाद उसमें यह लिखा गया 10 अगस्त 1950 को कि आर्टिकल 341 जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है एससी कम्युनिटी, एससी वर्ग को, एससी क्लास के लोगों को, जो अनुसूचित जाति को आरक्षण देता है, उसमें एक क्लॉज लगाया गया, पारा 3 में ये लिख दिया गया कि ये जो सुविधाएं दी जाएंगी अंडर आर्टिकल 341, ये फैसिलिटीज सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म पर आस्था रखने वाले लोगों को ही दी जाएंगी। अब आप ये समझिए कि एक तरफ संविधान का वो आर्टिकल जिसे फंडामेंटल राइट्स आप कहते हैं, मौलिक अधिकारों की धाराएं कहते हैं, आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, जिसमें ये कहा गया कि कानून की निगाह में सभी बराबर हैं। सब बराबर हैं, कानून की निगाह में सभी बराबर हैं। कानून सबको बराबर समान अवसर आगे बढ़ने का देगा और मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो मजहब की बुनियाद पर जब भेदभाव नहीं किया जाएगा तो नट अगर मुस्लिम है तो वो रिजर्वेशन से दूर, और नट अगर हिंदू है तो उसे 341 वाला आरक्षण। भेदभाव हुआ या नहीं हुआ मजहब की बुनियाद पर? अगर हलालखोर, जिसे वाल्मीकि आप कहते हैं, जो सफाई का काम करता है, जिसे लालबेगी, हलालखोर और हेला कहते हैं, वो अगर मुस्लिम है तो 341 वाले आरक्षण से दूर है, और वो अगर वाल्मीकि हिंदू है तो 341 वाला आरक्षण ले रहा। हैरानी की बात यह है कि वाल्मीकि लिखने वाला मुस्लिम भी है और हिंदू भी है और बौद्ध भी है और क्रिश्चियन भी है। वाल्मीकि, शब्बीर वाल्मीकि बहराइच में एक नेता थे सपा के, गूगल सर्च कर लेंगे हम जो लोग व्यूअर देख रहे हैं। और वाल्मीकि बिरादरी, वादाफ्ता वाल्मीकि लिखने वाले मुसलमान भी हैं, तो वो आरक्षण से बाहर हैं। वाल्मीकि लेकिन मुसलमान है, आरक्षण से दूर। 341 वाले आरक्षण से दूर, 340 में उनको उठा के डाल दिया गया, बाद में डाला गया 1990 में। तो 340 वाले से 41 वाले से दूर कर दिया गया। अब आप आ जाएं, बक्खो हैं, मीर शिकार हैं, बंजारा हैं, घुमंतू बिरादरियां हैं, उसमें मुसलमानों की बड़ी आबादी है। और वो आबादी जो बिल्कुल निरक्षर है, यानी आज की तारीख में 2025 में मैं जब कह रहा हूं तो आप सर्वे उनका कराएंगे, 90% वो निरक्षर है। उसके बावजूद जो सरबराहान हमारे थे, हमारे जो सरबराहान थे, जो लीडरान थे, जो रहबरी का दम भर रहे थे, उन्होंने कभी भी ईमानदारी से आर्टिकल 341 पर
जो रिलीजियस बैन है, जो धार्मिक प्रतिबंध है, उसके खिलाफ जुबान नहीं खोला। इतना बड़ा लीकेज जो संविधान पे एक काला धब्बा है, समझिए, संविधान के स्ट्रक्चर के खिलाफ है, संविधान की परिकल्पना ही नहीं है ऐसी। भारत का संविधान कभी बनाने वालों ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि धर्म के आधार पर कोई मसला होगा, और वो मसला हो गया और किसी ने कुछ नहीं कहा, तो फिर वो सिलसिला बढ़ा, और सिलसिला जब बढ़ा लोगों को पता नहीं क्या है, ले मोदी के दे मोदी ऐसा बना दिया कि पीछे की सारी बात ही लोग भूल जाते हैं। 1985 में आसाम अकॉर्ड साइन किया था राजीव गांधी ने। उसमें कई प्रावधानों के साथ एक प्रावधान एनआरसी का भी था। एक रजिस्टर बनाया जाएगा जिसकी क्राइटेरिया ये तय की जाएगी, जिसमें विदेशी नागरिकों का अंदाज़ा और पता चल जाएगा। और विदेशी नागरिक कौन होंगे सबको पता है, सबको भली भांति मालूम। किसी ने विरोध नहीं किया, कोई हल्ला हंगामा नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं, कोई आंदोलन नहीं। और 86 में आ गया शाहबानों का मामला। अब मैं एकदम क्लियर कट और मुसलमानों से कहता हूं, पढ़ना सीखो, समझना सीखो, फिर बोलना सीखो। न पढ़ते हो न समझते हो, सिर्फ मौलवियों की इक्तदा करते हो। इस्लाम में लुकमा देना वाजिब है, वाजिब। अगर इमाम नमाज पढ़ा रहा हो और इमाम गलत कुरान पढ़ के निकलना चाहे और आपको वो कुरान याद है, तो लुकमा देना वाजिब है। तो क्या लुकमा देने के इस प्रचलन पर प्रतिबंध आप लगाना चाहते हैं? अकाबिर हमारे हैं, उनके खिलाफ मत बोलिए। क्यों नहीं बोलेंगे? अगर गलतियां दिखेंगी तो बोलना पड़ेगा, और अगर वो सही हैं तो हमारे बड़े हैं, अकाबिर हैं, हमारे पीर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे उलमा हैं, वो काबिल एहतराम हैं, आज भी हैं। उनके एहतराम में कहीं कोई कमी नहीं, उनके शान में कोई गुस्ताखी नहीं। लेकिन अगर वो गलत कर रहे हैं, गैर शरई और गैर आईनी, दो बातें मैं एक साथ रख रहा हूं, अगर काम उनका होगा तो मुखालफत की जितनी भी इंतहा हो सकती है वो करनी चाहिए। गुलाम सरवर उस काम को कर रहा है और करता रहेगा। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं, शाहबानो नाम की एक औरत ने जब उसके शौहर ने तलाक दे दिया उसे, तलाक मुगल्लिज़ा वाक़ई, तो शरअन तलाक वाक़ई जब हो जाए तो फिर गुजारा भत्ता का शरीयत में कोई ये नहीं है कि वही गुजारा भत्ता देना, तलाक ख़त्म तो महर वगैरह और जो शराइत हैं वो करके आप फ्री हो जाएंगे। लेकिन वो कोर्ट गई, कोर्ट ने उसके फेवर में दिया फैसला, फिर वो हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने भी फेवर में दिया, सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके फेवर में दिया। मतलब ये कहा कि गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। अब कंडीशन समझिए, हिकमत का तकाजा ये था कि मुल्क के 99.9% मुस्लिम और नॉन मुस्लिम उस केस को नहीं जानते थे। कितने? 99.9% लोग, हिंदू भी और मुस्लिम भी और सिख भी और ईसाई भी, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, नहीं जानते थे कि शाहबानो किस चिड़िया का नाम। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस इशू को उठाया, पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ और यह कहा गया कि यह शरीयत में इंटरफेयर है, मुदाखलत है। हमारे जो पर्सनल लॉ हमारे हैं, हमारे पर्सनल लॉज में ये कोर्ट जो है इंटरफेयर कर रही। बात सही है, इंटरफेयर था, वो था, लेकिन कंडीशन ये था, कोर्ट ने मानवीय पहलू को देखा था। मानवीय पहलू ये था कि शाहबानो की उम्र काफ़ी हो चुकी थी, उस बुढ़ापे में उसके पास कोई सहारा था नहीं। उस मानवीय पहलू को देखते हुए कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया था। अगर खामोशी इख्तियार कर लिए होते तो वो मुद्दा वहीं का वहीं दफन। हाँ, एक बात है, कहते हैं लोग कि वो नज़ीर बन जाता, फिर उसके ग्राउंड पे दूसरे फैसले भी आते, तीसरे फैसले। लेकिन एक सवाल फिर पैदा होता कि शरई अदालतें जब हैं मौजूद तो आप अदालत क्यों जा रहे हैं फैसला लेने? एक सवाल ये भी है ना, आपको तो काजी के पास जाना चाहिए था, तो आप खुद अदालत जा रहे हैं। वो तो शाहबानो गई, शाह नहीं, जब हम जाएंगे ही नहीं तो डिस्प्यूट होगा ही नहीं। एक पहलू ये है। लेकिन मुखालफत के जो रास्ते इख्तियार किए गए, आप तो पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा आपकी उम्र उतनी नहीं है, 86 का मामला है। पैदा हुए भी अगर होंगे तो मुझे लगता है होश तो खैर, जब मैं ही होश में नहीं था, मैं होश में आ गया तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। ये आपके पैदाइश से पहले की बात। मैं होश में था, बचपन में पढ़ रहा था मदरसे में। वो प्रोटेस्ट तो आज तक स्वतंत्र भारत में हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ। कोई CA/NRC वगैरह आप लोग भूल जाइए। वैसा प्रोटेस्ट आज तक लगभग 50 लोगों की जाने गई हैं। वो लोग बोलेंगे किस मुंह से? ये मक्कार हैं, झूठे हैं। पटना के अंदर गोली लगी है, बेगूसराय में मैंने रैली देखी, कोई किलोमीटर की रैली,
मोतिहारी में मदरसे में पढ़ रहा, इस शाबानों के मसले को लेके नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरिफ मोहम्मद खान उस वक्त उलमा के इस राय के खिलाफ थे और राजीव गांधी की सरकार में वो मंत्री रहते हुए उन्होंने छोड़ दिया राजीव गांधी को इसी बात पर कि राजीव गांधी उलमा के सामने झुके। लेकिन झुके किस शर्त पर लोगों को बताया नहीं गया। झुके इस शर्त पर कि अगर इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पार्लियामेंट रद्द करेगी तो एक नया मांग शुरू होगा। जो अयोध्या का मामला कोर्ट में है तो हिंदू वर्ग कहेगा कि भाई कोर्ट में जब उस फैसले को आप हटा सकते हैं तो इसको भी कोर्ट से हटाइए, आप बनवाइए मंदिर। मौलाना अली मियां नदवी अल्लाह उनको जन्नत दे, उन्होंने मौन सहमति दी। इधर शाहबानों का मामला पार्लियामेंट में आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द किया गया, उधर मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, अयोध्या में शिलान्यास हुआ और शिलान्यास के बाद सत्यानाश हुआ, वो सब आप लोगों को पता, उसके आगे हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा कहना है लीकेज पर लीकेज, आप गलत पर तो बहुत हंगामा आपने किया, लेकिन 341 पर पूरे भारत के इतिहास में जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस, जमीयत उलमाए हिंद, तबलीगी जमात, सुन्नी जमात, बरेलवी जमात, शिया जमात, कोई भी जमात, इवन के सो कॉल्ड आज का ये पसमानदा जमात, बात समझेंगे नहीं, कोई जमात, कोई मतलब ऐसा प्रोटेस्ट डिजाइन नहीं कर पाया जो सरकार को लगे कि मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहा है। आज तक नहीं किसी ने किया। सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि आपने क्यों नहीं किया। वक्फ अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 26 का वायलेशन है, पूरा मुल्क मानता है, हिंदू भाई भी मानते हैं इस बात को, दबेज़बान भाजपा ही छोड़कर, गुलाम सरवर भी मानता है, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा भी इस बात को मानती है कि वक्फ जो तरमीमी बिल है वो मौलिक अधिकारों का हनन है। लेकिन वक्फ अगर बिल ना आए, रुक जाए, वापस हो जाए तो अंसारी, मंसूरी, रायन, हललखोर, चमेला, जोजा, नट, बक्को, डफाली, मीरासी, मिरशिकार, हेला, चमेला, भाट, भटियारा, घसेड़ी, गद्दी, घोसी, बात समझिए पहले लाइन से मैं बता रहा हूं, और हलालखोर और ललबेगी को क्या क्या मिलेगा वो लिस्ट ये मौलाना पहले सौंपे। चलिए बिल वापस करवा दिया, मैं करवा रहा हूं, मोदी जी क्या करेंगे, मैं करवा देता हूं, मेरे से एग्रीमेंट करो। आओ मौलाना, आओ हमसे करो एग्रीमेंट, अगर तुम ईमान वाले हो, वरना तुम बेईमान हो, चट्टे हो, तुम्हें सजा मिलेगी, कुदरत सजा देगी। मोदी क्या चीज है, कुदरत तुम्हें सजा देगी, तुम्हें तड़पाया जाएगा, तुम्हें जलील किया जाएगा, तुम्हारी दाढ़ियां नोची जाएंगी, तुम्हारी टोपियां उछाली जाएंगी, चूंकि तुमने गलत किया है, शरीयत के भी खिलाफ और तरीकत के भी खिलाफ और फितरत के भी खिलाफ तुमने काम किया है। तुमने वो काम किया जो देश के ब्राह्मणों ने किया था, तुमने वो काम किया जो देश के मनुवादियों ने किया था। सजा मिलकर रहेगी। मोदी माफ कर सकता है, योगी माफ कर सकता है, अमित शाह माफ कर सकता है, कुदरत तुम्हें माफ नहीं करेगा, नहीं करेगा, ये मेरा दावा। क्या बात करते हैं आप, वक्फ अमेंडमेंट बिल बत्ती बुझा दो। तुमने 341 के खिलाफ ब्लैकआउट क्यों नहीं किया? तुमने 341 के खिलाफ मस्जिदों में तकरीरें क्यों नहीं करवाई? तुमने 341 के खिलाफ जो मजहबी कैद लगा हुआ था उस पर तुमने अवेयरनेस लोगों को क्यों नहीं किया? चट्टे मौलवियों से मैं पूछना चाहता हूं, बात बुरी लगे तुम हमें गाली दे देना, तुम्हें हमला करवा देना, उससे डरना नहीं है, मैं डरता उड़ता नहीं हूं किसी से और डरूंगा भी नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन तुम बताओ, तुम्हें खुद नहीं पता कि 341 पर मजहबी पाबंदी लगने के बाद क्या क्या नुकसान हुआ। आओ देश के लोगों, मुसलमानों, देश के गैर मुस्लिमों, मैं समझाता हूं। यहीं चले जाइए दिल्ली में, बहादुरगढ़ रोड आपने देखा होगा, रोहतक रोड जिसको बोलते हैं, रोहतक से लेके फतेहाबाद तक, जिंद के दाएं बाएं नरवाना और कई गांव कस्बे हैं जहां रहते हैं डोम मुस्लिम, मीरासी बोलते हैं डोम, वो एससी है, उनका कन्वर्जन 60% हो चुका है। जो मुसलमान थे लगभग कई लाख उनकी आबादी थी, 16 गांव का तो मैं लिस्ट लेकर आया था जहां कन्वर्जन हुआ था, और वो लिस्ट मैंने जमीयत को भी भेजा, मैंने उस पर वीडियो बनाया। अंधे हो, बहरे हो, सुम्मुम बुकमुम हो गए हो, तुम्हारे कान में शीशा पिघला कर अगर मोदी ने डाला तो कहना, फिर तुम मरने के बाद तो जो होगा वो बात की बात है, वो तो बात की बात है। सारा तख्त छीन लिया जाएगा, ताज छीन लिया जाएगा। जो घूम रहे हो ना अमीर शरीयत और अमीरुल हिंद, अगर गरीबुल हिंद ना बना दिए गए तो फिर देख लेना। समझिए पहले बातों को, कुदरत का निज़ाम नहीं बदलेगा भाई, कुदरत देख रहा है इस तमाशे को, जो तमाशा करोगे तो सज़ा मिलेगी। तो कन्वर्जन हो रहा, क्यों? वजह पता लगाइए, 341 की वजह से नट बिरादरी में कन्वर्जन हो रहा है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था मध्य प्रदेश के रायसेन से, आप लोगों ने देखा तक नहीं देखा था?
TV9 भारतवर्ष पर, रायसेन पर, वो नट मुस्लिम का था। वो 250 घर वहाँ नट मुस्लिम रहते हैं, उन पर फोर्सफुल्ली कन्वर्जन का प्रेशर था। क्यों? कि उन्होंने SC के सर्टिफिकेट बना रखे थे। मैं क्या क्या दिखाऊं, कुछ चीज़ें दिखाने की होती नहीं है, इसलिए मैं डरता हूं, नहीं दिखाना चाहता हूं। आपको फिर भी मजबूरी है, मुल्क के लोग मुसलमान नहीं मानते। ये मुल्ला वाले मुसलमान, अल्लाह वाले मुसलमान तो मान लेंगे, ये मुल्ला वाला मुसलमान बिल्कुल कतई मानने को तैयार नहीं है। क्या होगा अंजाम, या अंजाम भी कोई इसको समझाने को तैयार नहीं है। मैं आपको वो उनके वो दिखाता हूँ, बर्थ सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ और आधार कार्ड दिखा रहा हूँ। ये लीजिए जी, आधार कार्ड, आम आदमी, राकेश, ये राकेश है, वीडियो दिखाऊं इसका, ये राकेश है, कहाँ का रहने वाला है, मुस्लिम। अरे मैं वीडियो दिखाता हूँ। ये राकेश का भी सन ऑफ भी तो पढ़िए, ये लीजिए, सन ऑफ हसीन, अरंजराम, कानपुर नगर, अरंजराम उत्तर प्रदेश कानपुर की बात करो, ज़्यादा लंबा मत जाइए। अभी राकेश अकेले नहीं है, हजारों, राकेश के बाद दूसरा आ जाइए। ये लीजिए जी, राजेश कुमार। आप पढ़ रहे हैं, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, कुरान है यहाँ रखा हुआ, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताइए। राजेश कुमार है, राजेश कुमार है, सन ऑफ भी देख लीजिए। लोग नहीं समझ, ये मौलाना का तो जो हश्र करेगा मोदी, सन ऑफ शफी, ग्राम अरंजराम। कुछ समझ रहे हैं बात को? नहीं समझे। बाप मुसलमान था बेटा, शफी का बेटा अगर राकेश हो गया, राजेश हो गया, सलीम का बेटा हो गया, एक दो नहीं, कहता आधार कार्ड का लिस्ट है मेरे पास, देख लीजिए। आप देख रहे हैं, उधर मैंने देखा कि इधर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये लीजिए ना, आप कहिएगा। अभी तो बर्थ सर्टिफिकेट रायसेन वाला मैं दिखाऊंगा, राज, ला बेटा, कुछ पता, कॉमन नाम है राज का, बच्चा है छोटा सा, देख लीजिए। इसकी उम्र कितनी, जन्म तिथि 2009, ठीक है? अब इसके भी फादर का देख लेंगे, राज का क्या है, राज के फादर का ये होगा, ये मुकेश, जिस मुकेश का आगे दिखा है उसका बेटा। अब ये कन्वर्जन का दौर शुरू हुआ। ये आर्टिकल 341 पर रिलीजियस बैन की वजह से हो गया है, और इतना सन्नाटा कर दिया इन लोगों ने। कहते हैं बिरादरी की बात नहीं इस्लाम में है। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर वीडियो बनाया कि आप तो सैयद हैं, आप क्यों करते हैं? लाहौल विलाय से सैयद पर 1000 लानत। जिस सैयद के मन में किसी बिरादरी के बारे में खोट हो, किसी बिरादरी के हक के लिए वो आवाज ना उठा पाए, वो सैयद होगा? कैसा सैयद है वो नबी के खानदान का, उससे हो ना हो सैयद अगर कहता भी है तो उसको खुले दिल का, खुले विचार का और इंसानियत के लिए समर्पित होना चाहिए, तब वो नबी के खानदान से अपने आप को जोड़ सकता। खानदान तो दूर की बात है, नबी के उसूल और सिद्धांत पर जुड़ने वाला कोई भी मुसलमान कभी नाइंसाफी की बात नहीं कर सकता, वो इंसाफ की बात करेगा। और ये लड़ाई इंसाफ की है कि अगर जाटव चमार हिंदू है तो उसे आरक्षण मिले, वही जाटव चमार अगर मुस्लिम हो जाए तो आरक्षण छीन लिया जाए। मतलब क्या हो गया? मतलब धार्मिक स्वतंत्रता की जो धाराएं कहती हैं भारत में कि सब धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब नहीं है, प्रतिबंध है। बात समझिए, तो नहीं लड़ाई लड़ी गई।